जय श्री राम दोस्तों। सो आज बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो जैसे कि अगले टॉपिक में हमने बात करी थी कि फॉरेक्स मार्केट क्या है और उसमें डिटेल में डिस्कशन किया था। अब आज बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्या होता है। ठीक है। सो देखिए, ये वीडियोस उनके लिए हैं जो फॉरेक्स मार्केट को बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं और मैं डिटेल में कोर्स बना रहा हूँ, फ्री में है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो हमारा जो फॉरेक्स मार्केट क्या है उसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ और आज बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सो देखो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्या होता है। तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि फॉरेक्स मार्केट में हमारा जो करेंसी होता है वो ट्रेड होता है। करेंसी का मतलब क्या है, तो आप सभी को पता है कि हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है और वो करेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कोई भी करेंसी है ना, वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यूएस, तो यूएस का जो करेंसी वो यूएसडी है, यानी कि यूएस डॉलर। तो यूएसडी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो कंट्री की इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी फिजिकल नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो उसके हिसाब से देखना, ठीक है। तो जो कंट्री की जैसे कि मैंने बोला कि जो भी करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है, वो एक्सचेंज रेट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके क्या ओपिनियन होता है और उस कंट्री की इकोनॉमी की क्या हेल्थ है। ये सारे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो कंट्री की जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट किस हिसाब से है, उसी के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देख, मैंने बताया था आपको कि करेंसी ऑलवेज पेयर में कोट होती है, अकेली कभी भी करेंसी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। आगे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि जापानीज़ येन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेगा, तो आप क्या करोगे, जो जापानीज़ येन है उसको बाय करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में वो ग्रो होगा। बट उसकी कंपैरिजन किसके साथ करोगे, अगर यूएस के साथ करोगे तो डेफिनेटली पक्का है कि जापान के साथ कंपेयर करेंगे यूएस को, तो यूएस की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जापान के सामने, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। तो देखो, आपको मार्केट में वही करना पड़ेगा कि जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि यूरो यूएसडी, तो करेंसी पेयर ऑलवेज पेयर्स में होती है, तो यहाँ पे उसका एक्सचेंज रेट लिखा हुआ होगा। तो अब आपको लगता है कि यूरो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा यूएस डॉलर की कंपैरिजन में, तो आप उसे बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। तो अपने हिसाब से ओपिनियन जो भी आपका है उस हिसाब से आपको बेट लगाना है कि किसकी करेंसी, किसकी इकोनॉमिक ज़्यादा परफॉर्म करेगी, अच्छे से परफॉर्म करेगी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यूएसडी आईएनआर लिखूँ, तो इसमें क्या होगा, तो मतलब मैं अपनी कंपैरिजन इंडिया की इंडियन की जो इंडियन रुपीज़ है उसकी कंपैरिजन में यूएसडी के साथ कर रहा हूँ। मतलब अब मुझे लगता है कि जैसे कि हमें पता है कि अगर दोनों में से किसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, तो डेफिनेटली है कि यूएस की ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी कंपेयर टू आईएनआर, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही जो एक्सचेंज रेट हमें देखने को मिलते हैं, डिमांड सप्लाई के डायनेमिक्स और उस कंट्री की क्या हेल्थ है, इकोनॉमी की क्या हालत है, उसके बेस पे ही तय होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब हम आज समझेंगे कि मेजर करेंसी पेयर्स क्या है। तो देखो, तीन टाइप की करेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक है ये मेजर करेंसी, सेकंड है माइनर करेंसी और तीसरी है एक्जोटिक करेंसी। अब ये सारे करेंसी पेयर्स है, ठीक है। आज मेजर करेंसी समझते हैं, अब बाकी दो एक्जोटिक और माइनर करेंसी पेयर नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो अब मेजर करेंसी पेयर क्या है, तो मेजर का मतलब है बड़ा, ठीक है। अब मेजर करेंसी वो है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है, सबसे ज़्यादा डिमांड होती है उनकी, और एज अ ट्रेडर जो मेजोरिटी ट्रेडर है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि मेजर करेंसी में ही ट्रेड करें। तो देखिए, मेजर करेंसी में क्यों ट्रेड करें, क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड होती है। अब लिक्विडिटी का मतलब मैंने समझाया था कि नंबर ऑफ बायर सेलर ज़्यादा होते हैं तो लिक्विड होती है, और लिक्विड होती है उसके कारण क्या होता है कि मार्केट मूवमेंट अच्छा करता है, और प्राइस मूवमेंट ही है। एज अ ट्रेडर तो हमें प्राइस मूवमेंट ही चाहिए, तभी हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो 8 करेंसी आपको दिख रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसीज है, जैसे कि कैनेडियन डॉलर है, यूनाइटेड डॉलर है, यानी कि यूएसडी है, जीबीपी है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है,
न्यूजीलैंड डॉलर है, JPY है। तो ये 8 वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है ये करेंसी, राइट। सो आठों को कंसिडर्ड करा जाएगा मेजर करेंसी पेयर में, ठीक है। तो जब भी मेजर की बात हो तो ये करेंसी पेयर इंक्लूड रहेगी, ठीक है। सो देखो, इसमें से जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, NSD और कैनेडियन डॉलर है वो एज अ कमोडिटी करेंसी भी यूज़ होता है, क्योंकि बॉर्डर ट्रांजैक्शन में कई बार ये करेंसी भी यूज़ होती है, ठीक है। सो आगे बात करें तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि जो भी करेंसी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की जो करेंसी है USD, उसका निक नेम क्या है, जो बक है, उसके हिसाब से आप सारा पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी करेंसी लिखी जाएगी, जब भी आप करेंसी देखोगे तो वो 3 लेटर में होगा, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने अपना जो करेंसी कोड है उसके तहत 3 लेटर का कोड है, जिसमें जो फर्स्ट 2 लेटर है वो कंट्री का नाम होगा और जो लास्ट लेटर है वो करेंसी का नाम होगा। यानी कि करेंसी जैसे कि न्यूजीलैंड का जो करेंसी है वो डॉलर है, राइट। तो डॉलर का पहला जो फर्स्ट लेटर है वो D है, ठीक है। तो ऐसे 3 लेटर्स में लिखा जाएगा जो आपको सभी जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। सो देखो, आज हमने मेजर करेंसी के बारे में समझे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि एक्जोटिक करेंसी पेयर क्या है, माइनर करेंसी पेयर क्या है, और एज अ ट्रेडर जब भी आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको इन्हीं मेजर करेंसी में ही ट्रेड करना है, क्योंकि यही सेफ होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा कोट लिखा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया कि सक्सेस इज़ अ मोर फंक्शन ऑफ कंसिस्टेंट कॉमन सेंस देन इट इज़ ऑफ जीनियस। यानी कि सिंपल मतलब इसका ये है कि जो सक्सेस है वो जीनियस पे डिपेंड नहीं होती। आप जीनियस हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बेसिक सी समझ भी है, आप हर चीज़ को छोटा छोटा समझते हैं और उस पर कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहते हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं। आपको उसके लिए जीनियस होना नहीं है। सिंपल अपना जो भी गोल है उस पर आप कंटिन्यूसली काम करते रहिए और जितना हो सके उतना इम्प्रूवमेंट करता रहिए और अपनी जो समझ है उसको बढ़ाते रहिए। यही सिंपल सा कोट का मतलब है। तो मुझे कोट काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियोस आए तो बेल नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।